अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इथेरियम की प्राइस एनालिसिस के बारे में, और इसके साथ साथ कुछ रिकैप भी करेंगे कि जो हमने पिछले हफ्ते कहा था कि इथेरियम एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, क्या वो पैटर्न सच हो रहा है और क्या इथेरियम की प्राइस उस पैटर्न की डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। और अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं और बिगिनर हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैंडल्स क्या होती हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि जो नया बंदा होता है उसको टर्मिनोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं होता और उसको फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आखिर ये ट्रेडिंग के टर्म्स क्या होते हैं और इनका मतलब क्या है। इसी की वजह से हमने एक ट्रेडिंग बेसिक्स की सीरीज़ बनाई है इस चैनल पे, जिसमें कुछ वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट होगी ट्रेडिंग बेसिक्स की सीरीज़ के नाम से, और उस सीरीज़ को देखने के बाद जब आप हमारी वीकली वीडियोस को फॉलो करेंगे तो काफ़ी इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम आखिर ट्रेडिंग की जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ऑफ्टन, उसका मतलब क्या होता है, और आपको एक इंटरेस्ट भी पैदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको उस चीज़ में मज़ा भी आना शुरू हो जाता है और फिर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए गो एंड चेकआउट, अगर आपने चेकआउट नहीं की हमारी ट्रेडिंग बेसिक्स की सीरीज़, ताकि आप हमारी वीकली वीडियोस इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो हमारे सामने इथेरियम का डेली चार्ट ओपन है। तो हमने लास्ट वीक यही कहा था कि इथेरियम एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इथेरियम की प्राइस ने पहले ये लेफ़्ट शोल्डर फॉर्म किया है, उसके बाद ये हेड फॉर्म किया है, और उसके बाद अब ये राइट शोल्डर पोटेंशियली फॉर्म हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं जो कि लोग नए हैं और उनको नहीं पता कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब क्या है और ये किस तरह फॉर्म होता है। तो बेसिकली अगर हमें समझना है कि ये हेड एंड शोल्डर क्या है, मैं ये डायग्राम डिलीट कर देता हूँ और शुरू से आपको दिखाता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो हम प्राइस को देखते हैं कि अगर एक कॉमन सपोर्ट लेवल फॉर्म हो रहा है, जिस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल फॉर्म हो रहा है जो कि बहुत एक कॉमन सपोर्ट लेवल है काफ़ी दिनों के टाइम बेसिस पे। ठीक है, इस दिन पे भी मतलब यहाँ पे एक कैंडल जो है वो एक दिन के बराबर है। ठीक है, और बहुत से दिन आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे आके वापस ऊपर की तरफ प्राइस जाती है, मतलब इस लेवल को टच करते हैं वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बेस बन रही है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ऊपर जाके एक सर्टन प्राइस के बाद ये लोअर हाइज बना रही है प्राइस या नहीं। पहले हम इधर आए, एक हाई बनाया, फिर हम नीचे आए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आए, एक हायर हाई बनाया, नीचे आए। यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बनाया है। ठीक है, मतलब कि इस हाई को, ये जो हाई है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस हाई को इस हाई ने ब्रेकआउट नहीं किया, बीट नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक डेफिनेट लेफ़्ट शोल्डर फॉर्म हो गया है। अब हम लेफ़्ट शोल्डर की तरफ आते हैं, लेफ़्ट शोल्डर फॉर्म करते हैं, ये एक हमारा बेस बन गई क्योंकि हमें लेवल सेम रखना है। ठीक है, अब हेड की तरफ अगर हम आएँ तो हेड जो होता है वो एक हायर हाई होता है। बेसिकली ये जो लेफ़्ट शोल्डर का था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ प्राइस सिग्निफिकेंटली जाती है, ब्रेकआउट करती है। जब प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन की तरफ आती है तो हमें यही देखना होता है कि वापस इस नेक लेवल पे आती है या नहीं। अब प्राइस ने यहीं क्या किया, हाई हिट करके करेक्शन जब की, जो हमारा कॉमन लेवल था, ठीक है, उस कॉमन लेवल पे वापस प्राइस आई है, मतलब कि ये हेड हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, सेम हमारा हम लेवल रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमारी एक बेस बन गई, लेफ़्ट शोल्डर बन गया, हेड बन गया। अब हमें देखना है कि वापस प्राइस इस हेड की तरफ तो नहीं जाती। ठीक है, और यूजुअली जब हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है
तो जो राइट शोल्डर होगा उसका लेवल समवॉट इक्वल होगा लेफ़्ट शोल्डर के, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लेफ़्ट शोल्डर फॉर्म किया है और इस तरह ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट शोल्डर का जो टॉप था वो इस लेफ़्ट शोल्डर के टॉप से सिमिलर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि आखिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है। मैं ये कहूँगा कि आप इस लाइन को फॉलो करें। अगर ये राइट शोल्डर से ब्रेकआउट करके, जिस तरह अब ये ब्रेकआउट हमें होते हुए दिख रही है इसकी प्राइस, अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और इस राइट शोल्डर को भी ब्रेकआउट कर देती है, फिर तो हमारा आप कह लें कि राइट शोल्डर नहीं फॉर्म हो रहा और हम इस पैटर्न को एज सच इतना सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे 2500 या फिर 2480 की तरफ हम देखेंगे कि वहाँ तक हम लॉन्ग कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर का टारगेट। डेफिनेटली हमारी ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि माजी में भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली वी विल एंटर यहाँ पे और एग्जिट टेक प्रॉफिट हम यहाँ करेंगे अराउंड 2500 या इफ़ यू वांट टू बी सेफ देन 2480 पे, ठीक है। अगर नीचे का टारगेट हम देखते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बिटवीन 2100 एंड 1960 के करीब नीचे की तरफ अगर आती है प्राइस, इस सपोर्ट लेवल पे हमें नज़र रखनी है और एट द सेम टाइम हमें इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड पे भी नज़र रखनी है। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड अभी तक आपको पता होगा कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट लेवल है। क्योंकि माजी में जब भी इधर आता है रिजेक्शन या तो हासिल करता है इस तरह, या तो फिर ये सपोर्ट हासिल करता है इस तरह, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स। लेकिन मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप जो हैं क्या प्रेफर करते हैं, मतलब आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइप्स होती हैं, ठीक है। ट्रेडिंग लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं जो कि 15 मिनट्स की होती है या 1 मिनट के चार्ट पे होती है, या तो फिर आप मीडियम टर्म ट्रेडर बनो जो कि आप 4 आवर के चार्ट पे करो या डेली चार्ट पे करो। लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस होती है, छोटी मोटी ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल होती है और ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म कभी भी 100% विन नहीं कर सकते आपके ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेडिंग में रिस्क जो होता है वो यही होता है कि आप हर ट्रेड को जीत नहीं सकते, ठीक है। तो आपको लॉसेस लाजमी होंगे, लेकिन ट्रेडिंग में इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसके बेसिस पे आप 10 में से 7 जो है वो ट्रेड आप प्रॉफिट में कर रहे हो और 3 जो है वो आप लॉस कर रहे हो, तभी आपका ओवरऑल एक प्रॉफिट होगा। कभी भी ट्रेडिंग में आप 100% विन आप नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे मैं क्योंकि प्रेफर करता हूँ कि मैं कॉन्स्टेंटली चार्ट्स को ना देखूँ, कॉन्स्टेंटली प्राइस को मैं ना देख रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे का एक टेम्परामेंट होता है, एक माइंडसेट होता है, नेचर होता है। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो DCA स्ट्रैटेजी होती है। अब DCA स्ट्रैटेजी जो होती है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन की है, जो ट्रेडिंग सीरीज़ की वीडियोस हमने बनाई हैं उसमें एक जो वीडियो है वो DCA स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। तो अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं कि DCA स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं, बेसिकली आप एक अमाउंट चूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि भाई मैं 1000 रुपये निकाल रहा हूँ हर हफ्ते और उस 1000 रुपये को मैं बिटकॉइन में हर हफ्ते डालूंगा या मैं इथीरियम में डालूंगा, ठीक है। आप प्राइस को नहीं देख रहे, आप देख रहे हो कि भाई 25,000 पे बिटकॉइन आपने 1000 रुपये डाल लिए, 30,000 पे गया, खैर है 1000 रुपये डल गए, ठीक है। आप इस तरह एंट्रीज़ लेते आते हो ऑन अ वीकली बेसिस, जो आपकी सेविंग होती है। अब क्योंकि हमें पता है कि 4 ईयर साइकिल में बिटकॉइन चलता है, तो अगर आप अच्छे टाइम पे बाय करोगे, जिस तरह बेयर मार्केट के ईयर में आप जो है अपनी DCA स्ट्रैटेजी करोगे और हज़ार रुपए जो है आप एवरी वीक एंट्री कर रहे हो बिटकॉइन में या इथेरियम में या किसी भी कॉइन में, डेफिनेटली वो 3 साल बाद या 4 साल बाद जब ऑल टाइम हिट होगा, वो आपका जो अमाउंट होगी ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी या 5 टाइम्स ज़्यादा होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ब्रेक इवन कहाँ होता है।
तो इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं इस पे एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मीडियम टर्म ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका नहीं है क्रिप्टो से कमाने का। आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो जो कि शायद कुछ लोगों को सूटेबल हो। और इसके साथ साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।